राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस की जांच की आज आखिरकार शिल्पा शेट्टी तक पहुंच ही गई। राज कुंद्रा के इस काले कारोबार की वजह से शिल्पा शेट्टी अभी तक सिर्फ ट्रोलिंग और फैंस के गुस्से का ही सामना कर रही थीं, लेकिन शुक्रवार शाम को शिल्पा को सामना करना पड़ा क्राइम ब्रांच के अफसरों के तीखे सवालों का। शुक्रवार दोपहर जैसे ही अदालत ने राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत की अवधि 27 जुलाई तक के लिए बढ़ाई तो क्राइम ब्रांच के अफसरों ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले शिल्पा शेट्टी से ही पूछताछ करने का फैसला ले लिया। मुख्य आरोपी राज कुंद्रा को साथ में लेकर क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल के अधिकारी शिल्पा राज के बंगले किनारा पहुंच गए, जहां अधिकारियों ने शिल्पा से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की। शिल्पा शेट्टी की भूमिका पर क्यों गहराया क्राइम ब्रांच का शक? दरअसल शिल्पा शेट्टी क्राइम ब्रांच के रडार पर इसलिए आई क्योंकि वो राज कुंद्रा की कई कंपनियों में बिजनेस पार्टनर हैं। शिल्पा शेट्टी वियान इंडस्ट्रीज में भी निदेशक पद पर थी। हालांकि शिल्पा ने दिसंबर साल 2020 में ही इस पद से इस्तीफा दे दिया था। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का शक इसलिए गहराया कि आखिर क्यों शिल्पा ने वियान इंडस्ट्रीज में निदेशक पद छोड़ दिया। साथ ही क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि राज कुंद्रा की ऐप हॉट शॉट्स के बारे में शिल्पा पहले से ही काफी कुछ जानती थी। 1 घंटे तक पूछे गए 20 से 25 सवाल। क्राइम ब्रांच के अधिकारी अपने साथ करीब 20 से 25 सवालों की लिस्ट लेकर पहुंचे थे, जिनमें से कुछ प्रमुख सवाल थे। सवाल नंबर 1, आप वियान कंपनी से साल 2020 में क्यों निकली जबकि कंपनी में आपके अच्छे खासे शेयर्स थे? सवाल नंबर 2, क्या आपको वियान इंडस्ट्रीज और केंड्रिन कंपनी के बीच होने वाले पैसे के लेन देन की जानकारी है? सवाल नंबर 3, क्या आप जानती थीं कि पॉर्न वीडियोस को लंदन भेजने या अपलोड करने में कई बार वियान के दफ्तर का इस्तेमाल किया गया है? सवाल नंबर 4, क्या आपको हॉट शॉट्स ऐप के बारे में जानकारी है और उसे कौन चलाता है? सवाल नंबर 5, क्या आप जानती हैं कि हॉट शॉट्स ऐप में किस तरह का वीडियो कंटेंट दिखाया जाता है? क्या कभी आप हॉट शॉट्स के कामकाज में शामिल हुई हैं? इसके साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से मिले कुछ चैट्स और मैसेज भी शिल्पा को दिखाए और उनके बारे में सवाल किए। शिल्पा ने आखिर क्या जवाब दिए? सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल के 2 अधिकारियों ने शिल्पा शेट्टी से 6 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान राज कुंद्रा भी वहां मौजूद रहे। अधिकारियों ने शिल्पा से कई तीखे सवाल पूछे। पुलिस अधिकारियों ने शिल्पा से सवाल किया कि क्या उन्हें राज कुंद्रा के पॉर्न रैकेट के बारे में जानकारी थी। साथ ही शिल्पा से सवाल किया गया कि उन्होंने वियान इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर पद से इस्तीफा क्यों दिया, जबकि वो दिसंबर 2020 तक इस पद पर बनी रही थी। इन सवालों के जवाब में शिल्पा ने कहा कि हॉट शॉट्स ऐप पर जो भी वीडियोस हैं वो पॉर्न नहीं हैं बल्कि एरोटिक हैं। इसके साथ ही शिल्पा ने कहा कि ऐसा कंटेंट तो दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद होता है जिसमें काफी कुछ ऑब्सीन होता है। खबरों की माने तो शिल्पा ने पुलिस के सामने ये भी बयान दिया कि जिन वीडियोस को पुलिस पॉर्न वीडियोस बता रही है उन्हें बनाने में उनका कोई हाथ नहीं है। क्या शिल्पा के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती थी काली कमाई? बता दें कि पूछताछ के बाद पुलिस ने शिल्पा का एक लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। साथ ही शिल्पा के बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। पुलिस को शक है कि ऐप सब्सक्रिप्शन से कमाया पैसा शिल्पा के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जाता था। राज कुंद्रा पर ऑनलाइन बेटिंग का शक। इससे पहले पुलिस के हाथ काफी अहम सबूत लगे हैं। पुलिस को शक है कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी से होने वाली कमाई को ऑनलाइन बेटिंग में इस्तेमाल करते थे। साथ ही अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया है कि उन्होंने कुंद्रा के लैपटॉप से 48 टीबी डेटा रिकवर किया है, जिसमें से 51 एडल्ट मूवीज लैपटॉप में से मिली हैं। साथ ही पुलिस को यह भी शक है कि जिस सर्वर को उन्होंने राज कुंद्रा के ऑफिस से सीज किया था उसमें से काफी सारा डेटा डिलीट कर दिया गया है। अब पुलिस डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।